चलो तू ले लो, पीछे से ले लो, पीछे से ले लो। हाँ भोला भाई ले लो पहले तक। आ जाइए आप सब, आइए इधर आ जी। भोला भाई ले लो तब ले लो। आ रही आइए आइए। अरे आ जाएगा, आ जाएगी ना, चलिए लेने आ जाइए, आ जाइए। चलो हो गया? हाँ हो गया। सबसे पहले हम बार बार कोटि बार नमन करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के सामान्य जिला अध्यक्ष भाई राकेश मौर्य जी, सभी लोग दो ऐसी महान विभूतियों को उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए और उनके बताए हुए रास्ते पर संकल्प लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महात्मा गांधी या शास्त्री जी के बारे में देश नहीं दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। मैं समझता हूं दुनिया के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे, उन देशों में अगर सबसे पूज्य कोई नेता है तो महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। शास्त्री जी के बारे में बहुत से साथियों ने चर्चा की। महात्मा गांधी जी ने नील आंदोलन से लेकर चंपारण के आंदोलन से लेकर देश की आज़ादी तक का जो आंदोलन, उनका योगदान रहा है, सिर्फ देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान नहीं रहा है, बल्कि जो देश के समाज के अंदर सामाजिक बुराइयां थी, भेदभाव था, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव था, इन्हें भी दूर करने में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का रहा है। साथियों, जिन ताकतों ने, जिन विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही ताकतें आज इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की भी हत्या करना चाहती है। और याद रखिए, अगर हमने, आपने, महात्मा गांधी के मानने वाले लोग, शास्त्री जी के मानने वाले लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर के मानने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानने वाले लोग, श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के मानने वाले लोग अगर कहीं न कहीं से विचारधारा से कमजोर हुए तो निश्चित ये जान लीजिए कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की, जिन विचारधारा ने हत्या की, वो विचारधारा संविधान की भी हत्या करने पर बाज नहीं आएगी। इसलिए महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, इसके पहले तमाम वक्ताओं ने बहुत विस्तृत से अपने महापुरुषों के विषय में प्रकाश डाले हैं। मैं चंद शब्दों में केवल ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व का नारा दिया, उसको अपनाया, अहिंसा परमो धर्मः मान करके पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। आज पूरा देश ही नहीं, दुनिया के लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और हमेशा उनको याद करते रहेंगे। वहीं पे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय को अगर देखेंगे तो वो सादगी, सज्जनता और ईमानदारी की प्रतिमूर्त थे। उन्होंने जो मिसाल कायम की है, एक गरीब परिवार से जन्म लेकर के तमाम दिक्कतों को झेल करके पढ़ाई पूरी करने के बाद
स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेकर के अपना योगदान दिया देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद जब उन्हें मौका मिलता है, पद पे जब होते हैं, चाहे गृह मंत्री के रूप में, रेल मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जो ईमानदारी की मिसाल पेश की है, उसको सदियों तक याद किया जाएगा। आज का दिन हमें आपको सीख लेने का है, संकल्प लेने का है, उनको याद करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर इस बात का संकल्प लेकर के हमें चलना है कि एक ईमानदार के रूप में जिस तरह से उन्होंने जो सादगी पेश की, जैसा कि तमाम दृष्टांत साथियों ने बताया, एक दृष्टांत मैं भी पेश करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं साथियों कि जब भाई राकेश, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जयंती और लाल बहादुर जी की जयंती है, मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा, इस बात का संकल्प लेता हूं। दोस्तों, पूर्व वक्ता साथियों ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उनके जीवन पर प्रकाश डाला है, उनकी सोच पर, उनकी समझ पर, जिस तरह से वो देश को बनाना चाहते थे, देशवासियों को जो जैसा चाहते थे वैसा करने के लिए उन्होंने कहा नहीं बल्कि आचरण करके दिखाने का उन्होंने काम किया। और ऐसी दशा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जैसा पूर्व साथियों ने बताया कि पढ़ाई लिखाई के बाद जिस तरह से विदेश में जाकर के एक तरीके से वकालत उन्होंने शुरू किया और देश की हालत को जब उन्होंने देखा, तो मैं समझता हूं दोस्तों, आज हम सभी लोगों को इस बात को सोचने समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय का वक्त था, भारत देश गुलाम था। उस गुलामी के समय में जिस तरह की भाव और भावना को लेकर के वो चाहते तो विदेश में ही अपनी सुख सुविधा के लिए वो चाहते तो पड़े रहते, लेकिन उनके मन में यह नहीं था कि मुझे अपनी ही सुख सुविधा चाहिए, बल्कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे देश में चल करके कुछ करना चाहिए। हमारे देशवासी गुलाम हैं और इसी गुलामी के समय में जो मेरा कर्तव्य होना चाहिए वो जाके मुझे करना चाहिए। यह बात सोच करके अगर वो भारत में आकर के जिस तरह से अपना उन्होंने देशवासियों को आज़ादी दिलाने के लिए जिस तरह से समता, संपन्नता और स्वतंत्रता, एक तरीके से सामाजिक स्वरूप को अख्तियार करते हुए उन्होंने जिस तरह से क्रांति कराने का काम किया, लाने का काम किया, उसमें नरम दल, गरम दल, दुस तरह के लोग थे। और जहां इनकी सोच थी कि अहिंसा के रास्ते पर चल करके हम निश्चित रूप से अंग्रेजों को भगाएंगे और देश को आज़ादी दिलाएंगे। दोस्तों, हमको आपको आज उनके जीवन पर जब चर्चा कर रहे हैं तो एक घटाने का भी विषय आता है कि यह सही है कि उन्होंने आज़ादी दिलाने का मन क्यों बनाया। आखिर गुलामी के समय में भी तो लोग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उस जिंदगी को जीने के बाद उनके मन में यह था कि गुलामी की जिंदगी के बाद हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और सर्वांगीण विकास का मतलब आज़ादी के 75-77 वर्ष हो गए। 77 वर्षों की आज़ादी में एक उम्र लगभग पूरी हो जाती है। और ऐसी दशा में अगर ईमानदारी और सच्चाई से देखा जाए तो आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी दिलाने वाले, मैं समझता हूं उस समय के नौजवान वीर सपूत बहुत सारे लोगों ने आज़ादी देखा भी नहीं और महात्मा गांधी के कहने पर अपने जान की बाजी लगा करके देश को आज़ादी तो दिलाया। आज़ादी दिलाने की इतने वर्षों बाद भी हमको आपको जो समझने का मतलब है, मैं जहां अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए या चर्चा करने के लिए हमारे आपके अंदर भी ये बात आनी चाहिए। तब तो लोकतंत्र नहीं था, तब तो लोगों को बात बतानी थी और निश्चित रूप से उनके द्वारा उस क्रांति को करानी थी कि अंग्रेज हमारे यहाँ से भाग जाएं। लेकिन महात्मा गांधी जिस रास्ते को अख्तियार किए, उस रास्ते पर चलने के बाद आज़ादी की इतने दिनों बाद भी हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। तो हम इनकी चर्चा करके अगर हम इस बात को नहीं घटाते कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये तो फिर फूल चढ़ाने का ही विषय हो जाएगा। और उतारने का विषय यही हुआ कि अब आपके देश में संविधान लागू है, और जब संविधान लागू है, व्यवस्था लागू है, तो हमको आपको तो एक ही रास्ता अख्तियार करना है कि किस रास्ते से हम सर्वांगीण विकास लोगों का करा सकते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर जी के महान आत्मा को प्रणाम करते हुए श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय
उनके बगल में बैठे हुए पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, श्रद्धा जी गई क्या, श्रीमती श्रद्धा यादव जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित नेता साथियों, महात्मा गांधी जी के विषय में, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी के विषय में काफी चर्चा हो चुकी है। हिंदुस्तान की धरती पर अगर राष्ट्रपिता के नाम से कोई जाना जाता है तो महात्मा गांधी ही जाने जाते हैं। इस पर हमको आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि आखिर दूसरा क्यों नहीं हुआ। दो बातें साथियों, एक उस जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन में अगर इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया, तो साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा गया। और हिंदुस्तान की धरती पर दो आदमी नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी। इस पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, महात्मा गांधी जी की बहुत बातों को नया कर सबसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चाएं भी हो चुकी हैं। उस वक़्त असहयोग आंदोलन चलाए थे और उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी एक नारा दिया था, मारेंगे भी नहीं मानेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, मतलब अपना रास्ता मैं छोड़ूंगा भी नहीं और मारूंगा भी नहीं। तो जो हमारे महापुरुष कह के चले गए हैं उस पर हम कितना कर रहे हैं, अब कितना करेंगे। आज प्रश्न इस बात का साथियों है, कवच लेने की बात। उनके बताए हुए रास्ते पर हम अगर कहीं भ्रमित हो रहे हैं, हमारा साथी कोई भ्रमित हो रहा है, उस भ्रम को हमें दूर करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, हमें याद है उस वक्त कहा जाता था कि आखिर जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, एक आम चर्चा थी। लाल बहादुर शास्त्री से भी कहीं, जवाहरलाल नेहरू से भी कहीं आगे लाल बहादुर जी निकले और उन्होंने नारा दिया था, हिंदुस्तान को अगर उधर सीमा पर हमारा जवान रक्षा कर रहा है, खेत खलिहान में हमारे किसान भी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान का। बहुत विस्तार में बातें न करके साथियों, एक ही मैं आग्रह करूंगा, सुझाव दूंगा कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर गांधी जी ये भी कहे थे, बुरा मत देखो न बुरा सुनो और न बुरा करो। इसको भी हमको आपको स्वीकार करते हुए आप लोग कृपया